और इधर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में एक सभा में कहा कि लोग सुनहरे सपने दिखाने वाले नेताओं को पसंद तो करते हैं, लेकिन जब सपने पूरे नहीं होते तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। गडकरी के इस बयान के बाद पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। दरअसल इसी कार्यक्रम में अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर बीजेपी में शामिल हुई। उनकी सदस्यता पर गडकरी लोगों से मुखातिब हुए। यानंतर मी आमंत्रित करते किशोर सैनी, अफजल शेख, जेपी अग्रवाल, अजय अग्रवाल आणि सपने जो होते हो दिल के अंदर होते हैं। कोई भी सत्ता आंखें निकाल सकती है, पर दिल के अंदर छुपे हुए सपनों को कोई समाप्त नहीं कर सकता। और दूसरी सपनों की और एक विशेषता है कि सपने दिखाने वाले लोग, नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सके। और आइए सुनाते हैं विपक्षी नेता गडकरी के बयान पर कैसे सरकार पर निशाना साधे हैं। बताओ उस चौकीदार के बारे में आप क्या कहेंगे जिसने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए? बताओ उस चौकीदार के बारे में आप क्या कहेंगे जिसकी मौजूदगी में दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून की होली खेली गई? बताओ उस चौकीदार के बारे में क्या कहेंगे जो आपकी पार्टी का था, जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया? यही मुंबई की सड़कों पर इंसानियत का खून की होली खेली गई। श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। बताओ कांग्रेस के उस चौकीदार के बारे में क्या कहेंगे जिसने आसाम में दिल्ली का मैसेकर हुआ, भागलपुर हुआ, हसीमपुरा हुआ? अरे कौन कौन सी बात है तुम तुम्हारे सामने? मगर चौकीदार जितने भी बने वो सब तो है। तब चौकीदार बदलने का टाइम आया। अब ये चौकीदारों को जरूरत नहीं है, अब एक मर्द की जरूरत है, पहरेदार की जरूरत है। पहरेदार कौन होगा? जो संविधान की हिफाजत करेगा। गडकरी जी का ये बयान इसलिए आया है क्योंकि देश का जो मूड है इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए है, और अब उन्होंने मोदी जी का झूला तैयार कर दिया है, वो वापस भेजना चाहते हैं उनको, और इस प्रकार के बयान इसी दिशा में गडकरी जी की जो राय है वो इंगित करते हैं। और मुंबई से सुभाष शिर्के हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, आपसे जानना चाहेंगे कि ये नितिन गडकरी का बयान कि सपने वही दिखाओ जिसे पूरा कर सको, और अगर सपने पूरा ना हो, वादे पूरे ना हो तो जनता पिटाई भी करती है, क्या मायने निकाले जा रहे हैं? और निश्चित तौर पर सरकार के लिए सहज स्थिति नहीं है। करुण, राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री पर तंज कसा है नितिन गडकरी इन्होंने, और इससे पहले भी नितिन गडकरी अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। 2016 में उन्होंने एक बयान दिया था, उसमें ही उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन का नारा बीजेपी के नेताओं के गले की हड्डी बन गई है। तो हमेशा की तरह नितिन गडकरी बेबाक बयान उन्होंने दिया है, और एक तरह से नसीहत भी उन्होंने दी है पार्टी के शीर्ष नेताओं को कि आने वाले चुनाव में वो ज्यादा बड़े वायदे न किए करें जिससे जनता उनको सबक सिखाने के लिए उतारू हो जाए। बिल्कुल सुभाष, रिपब्लिक डे के दौरान जो है वो राहुल गांधी के साथ आगे बैठे हुए उनसे बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे थे। क्या उस चीज से भी जोड़ा जा रहा है कि सरकार में जो है या तो उनकी सुनी नहीं जा रही, या फिर जो है इसी तरह से वो चेतावनी देते रहेंगे और उनकी राह जो है, उनके रास्ते कुछ अलग हो सकते हैं? नहीं, रास्ते तो अलग नहीं होंगे, क्योंकि नितिन गडकरी इनके जो पिताजी है वो भी आरएसएस से जुड़े हुए थे। खुद नितिन गडकरी आरएसएस के नेताओं से बहुत ही नज़दीक माने जाते हैं। मोहन भागवत इनसे उनका अच्छा रिश्ता है, और जिस तरह से आरएसएस एक मुखर होके मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, तो उसको इससे जोड़ के देखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सुभाष आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इशारों में अपनी सरकार को ये संदेश दे दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले संभल जाए, वरना जनता सबक सिखा सकती है।